क्या आपने कभी देखा है कि कैसे परमेश्वर संसार की ताकत को आपकी ढाल में बदल देता है? आज की कहानी में पौलुस, जो एक घातक षड्यंत्र का सामना कर रहा था, अब सैकड़ों रोमी सैनिकों से सुरक्षित है। जो कमजोरी दिखाई दे रही थी, वही परमेश्वर की सामर्थ्य का गवाह बन गई। कहानी का सार: हत्या की साजिश सुनने के बाद रोमी अधिपति ने 2 सूबेदारों को बुलाकर आदेश दिया। 200 पैदल सैनिक, 70 घुड़सवार और 200 भालेदारी रातों रात तैयार करो, पौलुस को कैसरिया पहुंचाने के लिए। उन्होंने घोड़े और सुरक्षा दी और राज्यपाल फेलिक्स के नाम एक पत्र लिखा। पौलुस यहूदियों द्वारा पकड़ लिया गया और लगभग मार ही डाला गया, पर अधिपति ने बीच बचाव किया और पाया कि उसमें मृत्यु का कोई दोष नहीं है। उसी रात सैनिक पौलुस को सुरक्षित अंतिपत्रिस तक ले गए। अगले दिन घुड़सवार उसे आगे ले गए और बाकी सैनिक लौट आए। पौलुस कैसरिया पहुंचता है और पत्र फेलिक्स को सौंप दिया जाता है। फेलिक्स उसे पढ़कर कहता है, मैं तुम्हारा मामला तब सुनूंगा जब तुम्हारे अभियोग लगाने वाले आएंगे। और उसने पौलुस को हेरोदेस के राजमहल में पहरे के नीचे रखने का आदेश दिया। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर की सुरक्षा मानवीय योजनाओं से कहीं बढ़कर है। 40 लोगों ने पौलुस को मारने की कसम खाई थी, परंतु परमेश्वर ने लगभग 500 सैनिक उसकी रक्षा के लिए भेज दिए। कितना बड़ा उलटफेर! मानवीय योजनाएं परमेश्वर की योजना के सामने टिक नहीं पाती। आपके जीवन में कहां आपको भरोसा करने की जरूरत है कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके हर डर और खतरे से कहीं बड़ी है? दूसरा, परमेश्वर हमें अपने उद्देश्य के लिए सही स्थान पर रखता है। पौलुस को शायद कैदी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन परमेश्वर उसे शासकों और राजाओं के सामने गवाही देने के लिए पहुंचा रहा था, जैसा उसने वादा किया था। जंजीरें भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन सकती हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर आपकी वर्तमान परिस्थिति, इवन आपकी सीमाओं का उपयोग करके आपको वहीं पहुंचा रहा है जहां उसका संदेश चमक सके? हे प्रभु, धन्यवाद कि तेरी सामर्थ्य हर षड्यंत्र और योजना से कहीं बढ़कर है। हमें तेरी सुरक्षा में विश्राम करना और यह विश्वास रखना सिखा कि तू हमें इवन कठिन परिस्थितियों में भी अपने महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। आमीन। दुनिया पौलुस को कैदी मानती है, पर स्वर्ग उसे राजदूत मानता है। सैनिकों की पहरेदारी में उसके अगले नियुक्ति स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे।